और जितने कॉल राइटर थे 400 के 380 के, वो सब ट्रैप होगा। तो उसके दम पर इस शेयर में एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग लगातार चल भी रही है। आप कैसे देख रहे हो, ये तेजी कहां तक रहेगी? सुमित जी, ऑनेस्टली एकदम एक्साइड इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना शॉर्ट स्पैन में ऐसा रनअप देगा। तो यहाँ पे जो अपसाइड अभी टारगेट्स है वो 480 से लेके 500 तक भी हैं, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। अगर किसी के पास से आप इसको ट्रेल करते रहिए, 420 तक ट्रेल कर दीजिए, या फिर अगर किसी को अभी भी प्ले करना है फॉर दैट लेवल्स ऑफ 480 से 500, तो आपका 420 ही आपका टाइट स्टॉप लॉस रहेगा। तो फ्रेश रिकमेंडेशन मैं अवॉइड करूंगी। किसी ने लिया है तो आप ट्रेल कर दीजिए। तो किसी ने खरीदा है तो आप ट्रेल करिए। 420 इसलिए जोन इंपॉर्टेंट है कि वहीं से ही मेजर कॉल राइटर थे 400 420 के आसपास, और वही ट्रैप हुए हैं इसमें। एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया है एक साइड पे, जरा वो भी आप लेकर आइए 485 रुपए के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट नमूरा की एक रिपोर्ट है जहां पे 485 रुपए के टारगेट्स दिए उन्होंने, इसमें खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। मल्टीपल ट्रिगर्स की बातचीत नमूरा ने की है। पहला तो हुंडई और किया के साथ जो ईवी सेल्स के लिए करार किया है वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ग्लोबल प्लेयर से करार कंपनी को एक फ़ायदा तो देगा ही, और एक बड़ा टाइप वहाँ से मिलेगा कि दोनों प्लेयर्स मेजर प्लेयर्स के तौर पर हैं। और सरकार की ईवी पॉलिसी से भी कंपनी को एक अच्छे बूस्ट की उम्मीद बता ला कर चल रहा है। ओईएम से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कैपेसिटीज़ नई ऐड की हैं कंपनी ने, वो बहुत बढ़िया है। और करीब करीब जो ओईएम्स हैं उनको 50% हिस्सा अब डोमेस्टिक प्लेयर से लेना है, तो ये भी कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। एलआई आयन सेल बैटरी जो है उस पर अभी केपेक्स 3 गुना के आसपास कंपनी बढ़ा सकती है, और आने वाले समय में जिस तरह के ग्लोबल प्लेयर्स कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो ये एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी था और साथ साथ शॉर्ट कवरिंग भी थे, दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, इसके अलावा 2-3 नामों में एक इंटरेस्टिंग नाम है कंटेनर कॉर्प। कल भी ये शेयर फॉल में भी रिकवरी ले रहा था और आज भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है तेजी में, हालांकि अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके अटक जाता है। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे 930 का आपका एक टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फ्रेश लॉन्ग है तो भी वो उसका टाइट स्टॉप लॉस 980 से लेके 1000 इसके लेवल्स हैं। ये बार बार 965 970 पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें ऐसे मार्केट में भी इसमें इतना अच्छा स्टीम है, होल्ड भी कर रहा है, पकड़ के भी रख रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 930 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे फॉर 1000 एंड अबव लेवल्स के लिए भी आप इसमें इंटैक्ट रह सकते हैं। शिल्पा मैम, आज निफ्टी का जो की कंट्रीब्यूटर है वो है एचडीएफसी बैंक। एक रिपोर्ट भी आई है 1800 रुपए के टारगेट्स के लिए, वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे उसके ऊपर एक व्यू लूंगा। तो आप जरा वो एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट डे हाई के आसपास, इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक अब आ चुका है 1503 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। जो ब्रोकरेज नोट कह रहा है वो ये जेफरीज का है, और करीब 1800 रुपए पर शेयर के आसपास के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। और उनका मानना है कि एक तो वैल्यू वाला पार्ट तो है ही इस कंपनी के लिए क्रूशियल, दूसरा एक अच्छी क्रेडिट ग्रोथ की बातचीत भी अगले 5 सालों में होते हुए दिखाई पड़ रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लोन ग्रोथ करीब 17 से 18% के आसपास की, डिपॉजिट ग्रोथ दोनों आते हुए दिखाई पड़ सकती है आने वाले समय में।